दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हमारा उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ठीक है? यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन कक्षा 9, 10th, 11th, 12th का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का वीडियो डाला जाता है, ठीक है? यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का 8.2, ठीक है? यह आपका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है? आपको यह कुल टोटल 10 नंबर में आता है यूपी बोर्ड के पेपर में, ठीक है? यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, यह क्या आपका त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का टेबल है। यदि आपको यह मान नहीं याद हो रहा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए जिसका नाम है कक्षा 10 का चैप्टर अनुसार, ठीक है? उसको आप जाकर उसको खोलेंगे तो आपका क्या होगा, यह टेबल आपको मिल जाएगा। इस टेबल को याद करने का आपको उँगलियों पे ट्रिक एक बताया गया है। यदि आप उसको याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है? और यदि आप नहीं याद कर पाते हैं तो आपको काट कर भी निकाल कर बताया गया है कि इसको काट-काट कर कैसे निकाला जाता है मान को, ठीक है? यदि आप हैं जुड़े हैं तो आप इसको याद करने का सबसे सटीक ट्रिक है आपका उँगलियों वाला। देखिए, उँगलियों में इसका मान होता है 30, 0 इसका मान होता है आपका 30, इसका नाम होता है 45, इसका मान होता है आपका 60 और इसका मान होता है आपका 90, ठीक है? इसको क्या करेंगे, आप उँगलियों पे निकालना जान जाएँगे कि इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है? उँगलियों के थ्रू से, ठीक है? यदि आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट खोलकर आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें साइन 0 का मान कितना होता है, कहेंगे 0। साइन 30 का कितना होता है, कहेंगे 1/2। साइन 45 का क्या होता है, कहेंगे 1/√2। साइन 60 का क्या होता है, कहेंगे √3/2। साइन 90 का क्या होता है, कहेंगे 1। उसके बाद हम आते हैं कास। कास क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है? टैन का उल्टा आपका क्या होता है, काट होता है। कॉस का उल्टा आपका क्या होता है, सेक होता है, या सेक का उल्टा आपका क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है? इसी प्रकार आप साइन का उल्टा कास कहेंगे, कास का उल्टा क्या कहेंगे, साइन कहेंगे। देखिए, उसी प्रकार काट का उल्टा आपका क्या होता है, टैन होता है, टैन का उल्टा आपका क्या होता है, काट होता है, ठीक है? सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक है? यदि आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में अवश्य जाइएगा और उसको खोलकर आप देखिएगा, उसका नाम चैप्टर का उसमें वो आपका प्लेलिस्ट है। इसी वाले प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को पाएँगे उसमें ही आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट खोलिए और कक्षा 10 के प्रत्येक विषय का आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, हमने पढ़ा कि काश 0 का मान कितना होता है, कहेंगे 1। काश 30 का मान क्या होता है, कहेंगे √3/2। काश 45 का क्या होता है, कहेंगे 1/√2। काश 60 का क्या होता है, कहेंगे 1/2। काश 90 का क्या होता है, कहेंगे 0। फिर अगला पढ़ते हैं हम टैन। टैन का क्या होता है, कहें टैन 0 का मान कितना होता है, 0। टैन 30 का मान क्या होता है, 1/√3। टैन 45 का क्या होता है, 1। टैन 60 का क्या होता है, √3/2। टैन 90 का क्या होता है, अनंत। इसको क्या कहते हैं हम, अपरिभाषी या अनंत। क्या कहते हैं इसको, अनंत कहते हैं, ठीक है? इसको अपरिभाषित भी कहा जाता है, इनफाइनाइट भी कहा जाता है और अनंत भी कहा जाता है, ठीक है? इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है? लेकिन अब यदि हिंदी में हम कहें तो इसको क्या कहते हैं हम, अनंत कहते हैं, ठीक है? या अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है? तो चलिए, यदि आपको यह मान नहीं याद हो रहा है, देखिए त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन भी होता है इसका मान याद करना। और यह मान आपको हम एकदम सरल तरीका में ट्रिक के साथ बताएं कि इसको कैसे याद करेंगे। केवल आप एक बार जाकर उसको देख लेंगे तो आपको पूरा मान याद हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम सवाल आपका लगाते हैं, जो कि आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजनों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो चलिए हम आपका पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल आपका दिया है कास स्क्वायर 30 डिग्री इंटू, या बीच में कोई चिन्ह नहीं, क्या मानते हैं, इंटू कास स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/2 कास स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 टैन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है? ये आपका क्या है, पहला सवाल है। चलिए हम पहला सवाल आपका लगाते हैं। इस वीडियो में आपका यह पहले सवाल से लगाई 6वें सवाल तक लगा देंगे, ठीक है? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द ही आएगा, ठीक है? हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन 9, 10th, 11th, 12th का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का वीडियो डाला जाता है और बायोलॉजी का, ठीक है? आप इसको अटेंड करना चाहते हैं तो आप जाकर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम इसका पहला सवाल लगाते हैं। चलिए आपका सवाल को लगाते हैं, ठीक है? आपका सवाल में दिया है काश 30। यहाँ देखेंगे काश 30 का मान कितना है, कहेंगे काश 30 का मान कितना है, कहेंगे √3/2। तो यहाँ पे लिखते हैं √3, लिखेंगे यहाँ पर √3/2। इस पर क्या है, स्क्वायर, तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर इंटू काश 45। काश 45 का मान कितना है, कहेंगे 1/√2। जब तक कि आपको मान नहीं याद रहेगा आप मान भर नहीं पाएंगे, ठीक है? काश 45 का क्या है, कहेंगे 1/√2, ठीक है? अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1/√2 का क्या आपका स्क्वायर। फिर आपका क्या है, प्लस यह 4 सेक। सेक 60 का क्या है, कहेंगे सेक। सेक यही ना है,
60 का क्या है, कहेंगे 2। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसका भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस 1/2। फिर देखेंगे काश 90, काश 90 का क्या है, कहेंगे 0, काश 90 का क्या है, कहेंगे 0, यह आपका हो गया 0 का स्क्वायर। फिर माइनस यह क्या है, कहेंगे 2, tan 60, tan 60 का क्या है, कहेंगे √3, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आपका मान हो गया। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर, देखिए आपको जो यह स्क्वायर है इस पर भी है, इस पर भी है, अंश में भी रहता है और आपका हर भी पे रहेगा। ठीक है, यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4, इंटू एक का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1, अंडर, देखिए स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा, अंडर खत्म हो जाएगा, यह क्या होगा आपका 2, प्लस 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4, माइनस 1/2, 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0, माइनस 2। इसका देखिए अंडर उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर उससे क्या हो जाएगा, ये देखिए अंडर उससे स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या इतना बचेगा, कहेंगे 3। चलिए अब क्या करेंगे, इसका गुणा, यदि इसका 3 का गुणा 1 में कर दे तो आपका क्या होगा, 3×3। इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें 3×3, 4×2 = 8, प्लस 4 का गुणा 4 में कर देते आपका क्या हो जाएगा 16, माइनस देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर देता हो तो आपका पूरा मान क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है, -3×2 = 6। देखिए इसके नीचे कितना है 1, इसके नीचे कितना है 1। ठीक है, देखिए इसको कर देते हैं 3/8, प्लस इसको यदि हम हल कर दें, देखिए नीचे कितना है, कहेंगे 1, यदि 16 में से आपका 6 चला जाए तो नीचे कितना बचेगा, ऊपर कितना बचेगा 10। ठीक है, क्या किया, इसको पहले हम हल कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब आपका कितना बचा, कहेंगे 3/8 प्लस 10/1। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे और एक बार क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में कर देंगे। ठीक है, तो 3 करने आपका क्या हो जाएगा 3, 8 जहाँ में 80, 8 करने 8, इसको जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 83/8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को हमारे, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तब। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा सवाल आपका पढ़ते हैं, जो बहुत आईएमपी सवाल। चलिए आपका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका दिया है साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री, कास स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, -2। ठीक है, आपका क्या दिया है, सवाल दिया है, इसको हमको क्या करना है, लगाना है। तो हम क्या किए, आपका सवाल को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको भरते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका बनाना बहुत जरूरी है, यदि आप भी लगाते होंगे तो आप भी ऐसा क्या करिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए यह क्या दिया आपका sin 30, sin 30 का मान कितना है, कहेंगे 1/2, यहाँ हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 का क्या दिया आपका होल स्क्वायर, इंटू कास स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कास 45 का मान कितना है, कहेंगे 1/√2, 1/√2 का क्या करेंगे हम यहाँ पर, होल स्क्वायर, प्लस 4। ठीक है, गुड़े tan 30 का मान कितना है, कहेंगे 1/√3, 1/√3। ठीक है, देखते हैं स्क्वायर नहीं है क्या, देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, हमने स्क्वायर आपका भूल गया था। देखिए स्क्वायर है कि नहीं, तो स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस 1/2 साइन 90 का मान कितना होता है, कहेंगे 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 90 का मान कितना होता है, कहेंगे 1 का स्क्वायर -2। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, आपका स्क्वायर करते हैं इन सभी का। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे 1 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे 4 होता है। ठीक, फिर इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे 1 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए इसको अंडर रूट में है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए अंडर रूट से आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देगा तो कितना बचेगा आपका, जो। ठीक है, प्लस यह हो गया 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर से अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, प्लस 1 हो गया, 2 हो गया, देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, -2। ठीक, हाँ देखिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे हम, इसमें 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,
4 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 का गुणा 1 में 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, या नीचे कितना है 3 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या आपका 2 माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, दो दो संख्याओं का हम क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, इसको करेंगे तो देखिए यदि कर या तो उस तरह देखें तो इन सभी संख्याओं का लॉस कितना होगा 24 होगा। इस तरह करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होंगे लगाने में, क्योंकि सभी बच्चे तेज नहीं है। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत कमजोर होंगे। या वीडियो सिर्फ हम उन्हीं लिख के लिए बना रहे हैं जो बहुत कमजोर है। एकदम बेसिक से आपको बताएंगे कैसे भिन्न का सवाल किया जाता है। यदि आप हमारे वीडियो पढ़ेंगे तो आपको भिन्न का सवाल भी आ जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, इसका गुणा हम इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, और इन दोनों को एक में करते हैं। थोड़ा सवाल लंबा होगा लेकिन आपको समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3, 8 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 24, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 24, 8 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। ठीक है, इसमें करेंगे 8 3 की 24। ठीक है, प्लस या क्या करेंगे, कोष्टक बना देंगे, फिर क्या करते हैं बीच में कौन चिन्ह कहेंगे प्लस। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, नीचे क्या है 2 1 करने 2। देखिए यदि हम 32 में 3 जोड़ते तो आपका क्या होगा, कहेंगे 36 बट्टा 24 प्लस। देखिए यदि 3 में यदि हमें क्या है 4 में से यदि हम एक घटा -4 में से यदि एक जोड़ते तभी आपका क्या बचेगा -3 बट्टा 2। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए क्या हो गया, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो 12 करने 12, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36। ठीक है, 12 से काट रहे हैं तो ठीक है, तो आपका हो गया 3 बट्टा 2। देखिए प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, कहेंगे माइनस, ये आपका होगा 3 बट्टा 2। ठीक है, यदि इन संख्याओं को घटाए तो आपका कितना आएगा, देखिए 3 बट्टा +3/2 से -3/2 कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तब। ठीक है, हमारा टारगेट है कम से कम इस पर 100 लाइक होना चाहिए। ठीक है, यदि आप हमारे 100 लाइक पूरा कर देंगे तो हम आपको मोस्ट आईएमपी सभी का एक साथ में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल आपको बता देंगे जो यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। आपका यहाँ तीसरा सवाल है, लिखा है 4 साइन पे पावर 4 घात 30 डिग्री प्लस कास पे क्या आपका 4 घात 60 डिग्री माइनस कोष्टक में फिर दिया आपका कास पे स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, आपका यह मान दिया है। ठीक है, चलिए हम इसको लगाते हैं सवाल को। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपका लिखेंगे 4। आपका क्या हो गया यार, साइन पर कितना घात है 4 घात। ठीक है, और 30 साइन 30 का मान कितना है 1/2। आपका यह हो गया 1/2 का 4 घात प्लस कास कितना दिया है, कास पर कितना दिया है 4 घात और कितना कितना का मान हमें ज्ञात करना है 60 डिग्री का। तो कास 60 का क्या होता है 1/2, इस पर ही आपका क्या दिया है 4 घात। कोष्टक बंद करते हैं, फिर -3 ये दिया है कास स्क्वायर 45 डिग्री। कास 45 का मान कितना होता है, कहेंगे 1/√2। 1/√2 का आपका क्या दिया है 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस साइन 90 का मान कितना होता है, कहेंगे 1। इस पर भी क्या दिया है साइन 90 का 1, इस पर क्या क्या करना है स्क्वायर करना। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं आपका। देखिए आपका हो गया 4। देखिए एक का पे 4 घात हो चाहे 1000 घात हो तो आपका मान कितना होता है 1। इसका करेंगे 4, 4 घात मैंने संख्या को कितना बार लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या हो जाएगा आपका 16। ठीक इसी प्रकार एक का क्या हो जाएगा 1, 2 का क्या हो जाएगा आपका 16। क्योंकि देखिए एक पर भी कितना भी घात हो तो उसका मान कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, एक को कई हजार बार भी लिखना तो उसका मान कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, देखिए हो गया 3, देखिए यह हो गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका 1, √2 का स्क्वायर कर दें तो देखिए स्क्वायर से अंडर क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा 2 बचा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कर देते आपका क्या होगा 1, यह हो गया 4। देखिए हर क्या आपका बराबर है तो अंश को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे 2/10 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1, यह 3 हो गया। देखिए 2 1 1 1 1
माइनस 2 एकन्ने 2 बट्टा 2 एकन्ने 2। देखिए इसको काटेंगे 2 एकन्ने 2 2 पचे 10, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा देखिए 4 कोष्टक कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 3। देखिए इसको क्या करेंगे यदि माइनस देखिए यदि एक में से हम माइनस 2 घटा दें तो आपका क्या बचेगा कहेंगे माइनस 1/2 बचेगा, ठीक है। देखिए 4 एकन्ने आपका क्या हो जाएगा 4/5 माइनस कोष्टक करेगा देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 3 एकन्ने 3/2। अब क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे। देखिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें और इन दोनों को क्या करते हैं आपस में कर देते हैं, ठीक है। देखिए भिन्न का सवाल का यही नियम होता है जोड़ का, ठीक है। एक बार क्या करेंगे ऐसे गुणा करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे ऐसे गुणा करेंगे और एक बार क्या करेंगे हर का हर में कर देंगे, ठीक है। एक बार अंश और हर में फिर अंश और हर में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अंश और हर में अंश और हर में फिर क्या करेंगे हर गुणे हर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 का गुणा 2 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 15। 5 का गुणा 2 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। 15 में यदि हम 8 जोड़ देते हैं तो आपका क्या होगा 23/10। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है तो चलिए आपका अगला सवाल हम पढ़ते हैं। चौथा सवाल आपका दिया है यदि साइन थीटा बराबर 8/17 तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। थीटा का मान इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए। थीटा का मान आपको है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको केवल उसी तरह दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें कह रहा है कि tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस पर आप दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। इससे कोई मतलब हमें नहीं है, हमको केवल किसका मान ज्ञात करना है tan थीटा का क्या ज्ञात करना है हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। यदि आप पर्सनली 8.1 को पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे कि ऐसे सवालों को कैसे लगाया जाता है, ठीक है। इसके लिए आपका क्या है सूत्र होता है पाइथागोरस का परिमेय का, उसका प्रयोग करके हम लगा लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय का सूत्र क्या होता है तो कहेंगे सूत्र होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि इस सूत्र को आप नहीं जानते हैं तो पर्सनली 8.1 को जाकर आप देखिए। यदि आप जानते हैं तो आपके लिए बहुत सूत्र बहुत फायदेमंद सूत्र है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल का आपको लगाते हैं। अगला सवाल का चौथा सवाल। चलिए अब इस सवाल को लगाते हैं। आप जानते हैं सूत्र इसका क्या होता है लाल बट्टा कक्का। इस सूत्र को आप जानते होंगे। तो साइन का क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। ये आपका क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यह क्या हो गया लंब बट्टा कर्ण। यानी आपका लंब का मान कितना है कहेंगे 8 और कर्ण का मान कितना है कहेंगे 17। हमको ज्ञात करना है क्या आधार, ठीक है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र क्या होता है कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक तो देखिए आधार आपका कितना है कहेंगे 17, लंब कितना है कहेंगे 8 प्लस आधार। देखिए स्क्वायर स्क्वायर मैंने आप समझ रहे हैं क्या होता है 17 को हमको कितना बार लिखना है 2 बार लिखना है। तो 17 × 17 करेंगे देखिए 7 इसका करेंगे 7×7 = 49। हासिल बचा आपका क्या 4 7 करने 7 7 4 क्या हो जाएगा आपका 11। फिर 7 करने 7 7 11 में 7 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18। 18 को लिखे 8 हासिल बचा आपका कितना कहेंगे 1। यदि आप ऐसा गुणा करना नहीं जानते हैं तो हमारे 60 वीडियो जाकर देखिए उसमें हम आपको बता देंगे कैसे गुणा किया जाए। देखिए एक का गुणा एक में करेंगे तो कितना होगा एक। एक हासिल क्या है तो हो जाएगा आपका 2। यानी यदि आपसे कोई पूछ ले कि 17 का वर्गमूल कितना होता है कहेंगे 289। आपका क्या होगा 289 और 8 का वर्गमूल कितना होता है कहेंगे 64 प्लस आधार का स्क्वायर स्क्वायर, ठीक। इसको क्या करेंगे हम पक्षांतर कर देंगे क्योंकि यह अंकगणित की संख्या, ठीक है। इसको पक्षांतर कर देंगे तो आपका होगा 289 माइनस 64 बराबर आधार स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे घटाएंगे देखिए यह कितना है कहेंगे 9। 9 में से यदि आपका 4 निकल रहा है तो कितना बचेगा 5। देखिए यह कितना है कहेंगे 8। 8 में से यदि आपका 6 निकल रहा है तो कितना बचेगा 2। यह हो गया 2 बराबर आधार स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है इधर आएगा तो आपका क्या बना देगा कहेंगे अंडर रूट। तो हो जाएगा अंडर रूट 225 बराबर आधार। 225 किसका होता है तो अभी हम देख कर 225
225 आपका कितना होगा कहेंगे 15 का बराबर आधार, यानी आधार आपका कितना आ गया कहेंगे 15। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है कहेंगे tan थीटा का, हमें ज्ञात करना है tan थीटा बराबर क्या होगा। तो अब सबसे पहले देखिए लाल बटा का कास क्या, यह होता है आपका साइन का, यह होता है कास का, और यह आपका होता है tan का। tan का क्या होता है कहेंगे लंब बट्टा आधार, tan का क्या होता है कहेंगे लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो देखेंगे लंब का मान कितना है कहेंगे 8, और आधार आपका कितना है कहेंगे 15। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। अब आपका 5वां सवाल है, लिखा है निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, हमको क्या कहते हैं इस सब का मान निकालना। पहला आपका क्या है कास्ट 60 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कास्ट 60 डिग्री। ठीक है, आपका पहला सवाल है। फिर देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, यूपी बोर्ड के 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास्ट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, फिर आपका तीसरा सवाल है कास्ट स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, फिर आपका यह देखिए चौथा सवाल है साइन 30 डिग्री प्लस बट्टा साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री। ये आपका क्या है सवाल है। ठीक है, फिर आपका देखिए यह क्वेश्चन आपका है 2022 में पूछा है 5 सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री फिर बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्या सवाल है। देखिए इसमें तो कुल टोटल आपका 2 सवाल है जो यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो आप यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को और चैनल को दोनों को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं आपका। चलिए ये आपका क्या है पहला सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है साइन 60 का मान देखते हैं कितना है √3/2। तो देखते हैं इस पर स्क्वायर है क्या, नहीं स्क्वायर नहीं है। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है कहेंगे √3/2। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं √3/2 इंटू काश 30 का मान कितना होता है कहेंगे √3/2। फिर करते हैं प्लस साइन 30 का क्या होता है कहेंगे 1/2। 1/2 देखिए यहाँ पर दिया 1/2। फिर दिया है काश 60 का मान कितना होता है कहेंगे 1/2। देख लीजिए काश 60 का मान कितना होता है कहेंगे 1/2। देखिए इसका गुणा √3/2। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 3 2 दूना 4, यह हो गया आपका प्लस एक एक करने 1 2 दूना 4, और हम जानते हैं √9 का मान कितना होता है कहेंगे 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो देखिए हर क्या है कहेंगे बराबर है, तो अंश को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कितना बार में कटेगा कहेंगे एक बार में। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब आपका अगला सवाल लगाते हैं। दिया आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री हो गया। अब 2 tan 45 का मान कितना होता है कहेंगे 1 प्लस कास स्क्वायर 60 डिग्री कास स्क्वायर 30 डिग्री। कास 30 का मान कितना होता है कहेंगे √3/2। √3/2 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन हो गया स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना कहेंगे √3/2। इसका क्या कर देना हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक, यह हो गया 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3, क्योंकि √ स्क्वायर क्या होता है हट जाता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ क्या हो जाता है हट जाता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4। इसका करेंगे देखिए इसका करेंगे 2 करने 2 प्लस इन दोनों को क्या करते हैं हम कोष्टक में कर लेते हैं। ठीक है, हर क्या आपका बराबर है तो अंश को क्या कर लेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, इससे आपका क्या कर देगा यह आपका पूरा पूरा कट जाएगा, तो यह क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 आ जाए तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम आपका अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल दिया आपका कास 45 डिग्री सेक 30 प्लस
कोसेक 30, ठीक है। इसको सवाल को हम चलिए आपका सामने लगाते हैं। चलिए अब आपका हम अगला सवाल लगाते हैं। दिया है cos 45 डिग्री, ये आपका मान दिया, ठीक है। हमने आपको पढ़कर भी बताया था, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं, देखते हैं। cos 45, ये आपका क्या है, cos 45 का मान कितना होता है, कहेंगे 1/√2। यहाँ आपका लिखते हैं ऊपर 1/√2 बट्टा sec 30 का मान क्या होता है, कहेंगे 2/√3 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान क्या होता है, कहेंगे 2, और नीचे कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे अपने तरफ से 1, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को ऊपर ले जाएंगे। देखिए नीचे क्या है, भाग, अगर ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 गुणे 2/√3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2/1, ठीक है। यदि हम इन संख्याओं का गुणा करते हैं, देखिए थोड़ा यहाँ पर आपका गड़बड़ होता है, गड़ गया। देखिए ऊपर ले जाते हैं तो अंश आपका क्या हो जाता है, हर से। देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसको हम यहाँ लगाते हैं, आपका क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। देखिए ऊपर ले जाएंगे तो जो आपका हर है वो किस में बदल जाएगा, अंश में। जो अंश है आपका किस में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गुड़े। ये देखिए इधर भाग है, इधर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुड़ा। लेकिन एक नियम होता है, आपका अंश हर बन जाएगा, हर आपका क्या बन जाएगा, अंश बन। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो √3 बट्टा 2 बट्टा आपका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, इसका सवाल लगाते हैं। देखिए आपका सवाल यहाँ पे गलत है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है। आपका क्या, क्योंकि इस तरह करेंगे तो सवाल आपका बहुत लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। देखिए आपका हो गया 1/√2 बट्टा, इसका गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √2 का गुणा √3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 बट्टा 3 से 1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3। देखिए अब जो नीचे है कहाँ चला जाता है, आपका ऊपर। जो ऊपर है कहाँ चला आएगा, यहाँ पर, ठीक है। यही ना होता है। यदि हम इसको उल्टा कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 1/√2 गुणे, या जो नीचे है कहाँ चला आएगा, ऊपर। और जो ऊपर है कहाँ चला आएगा, नीचे। हम जानते हैं यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या होता था, अंश हर बन जाएगा इसको, और हर आपका क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। तो इधर देखिए हर क्या है, अंश क्या है इसका, 2 + 2/√3, और हर क्या आपका 3। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह हर बन जाएगा। जो ऊपर है यह क्या बन जाएगा, आपका अंश बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 2/√3, ठीक है। यहाँ तक तो आपको देख में आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को आगे लगाते हैं। चलिए हम इसका गुणा करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, अंश का गुणा अंश में, और हर का गुणा हर में करते हैं, ठीक है। इसका गुणा करेंगे, देखिए 1 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। इसका गुणा देखिए √2 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस इसमें कर देंगे। देखिए 2 हो गया, अंडर वाला संख्या से क्या करेंगे, अंडर में गुणा कर देंगे। तो √2 गुणे √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका परिमेयकारी बनाएंगे। परिमेयकारी का नियम अभी हम आपको बता रहे हैं। कारी बनाने पर, परिमेयकारी बनाने पर देखिए क्या होता है, यदि नीचे आपका हर में यदि a+b हो, तो अंश और हर में दोनों में, अंश और हर में अंश और हर में दोनों में आपका क्या होगा, a-b से गुणा होगा, ठीक है। यदि आपका a-b हो तो आपका अंश और हर में आपका क्या होगा, a+b से गुणा होगा, ठीक है। यही आपका क्या होता है, नियम होता है, ठीक है। यदि नीचे आपका a+b यानी a+b हो तो आपका क्या होगा, a-b से ऊपर नीचे गुणा होता है, यानी अंश और हर में। यदि नीचे आपका a-b हो तो ऊपर नीचे यानी अंश और हर में किससे गुणा होगा, a+b से गुणा होगा। तो देखिए आपका नीचे क्या है, a आपका हो गया a हो गया b, नीचे बीच में आपका कौन चिन्ह है, कहेंगे प्लस। तो ऊपर नीचे आपका किससे गुणा होगा, a-b से, ठीक है। तो आपका हो गया सवाल √3 प्लस 2 प्लस 2/6। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, परिमेयकारी बनाएंगे तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, a-b से, ठीक। यही संख्या रहेगा, बस बीच में आपका 3 क्या हो जाता है, बदल जाता है। प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2/6, 2/6, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, एक बार क्या करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए नीचे आपका, देखिए नीचे आपका क्या हो जाएगा, एक कोष्ठक में a+b, ऊपर आप बगल में क्या है, एक कोष्ठक में a-b। तो आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे एक कोष्ठक में a+b, दूसरे कोष्ठक में a-b या बराबर आपका सूत्र होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र को क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। देखिए इसका पहले ऊपर का गुणा करते हैं, 2 हो गया, अंडर रूट 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 माइनस, यह हो गया 2, अंडर रूट 6 का गुणा 3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 18 बट्टा इसका गुणा करेंगे 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस सॉरी स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्योंकि एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए तो हो गया आपका ए का स्क्वायर और बी का मान कितना है, कहेंगे 2 अंडर रूट 6। देखिए यहाँ पर भी बी का मान उतना है, यहाँ पर भी बी का मान आपका उतना है, ए का मान बराबर है, ए का मान यहाँ पर भी बराबर है। ठीक है, इसका भी क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि हम इसका स्क्वायर करें तो आपका होगा, देखिए ये आपका होगा 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 18 बट्टा इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल स्क्वायर से अंडर रूट आपका हट जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, ये आप कितना है, कहेंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर, देखिए आपका हो गया 2 अंडर रूट 6 माइनस 2, देखिए यह क्या है 6 कितना 18, यदि 18 का हम करें तो आपका होगा 3 अंडर रूट 6। देखिए बता रहे कैसे होता है, 3 अंडर रूट 6। ठीक है, 3 अंडर रूट 2, चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 दूना आपका क्या होता है 18। ठीक है, यदि कोई संख्या आपका 18 लिखा भी, हम आपको देख करके दिखाते हैं कैसे हुआ है। इसमें बहुत बच्चे कमजोर होंगे, ठीक, जो भी बच्चे आपका हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, इसमें सभी बच्चे आपका मजबूत नहीं होंगे पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें कमजोर होंगे, हम उन्हीं को पढ़ाने का वीडियो बनाने का उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या है 18, अब कहेंगे सर यह 3 अंडर रूट 2 कैसे आ गया, तो हम बताते हैं आपको कैसे आया है। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 9, फिर करेंगे 3। देखिए जिसका जोड़ा बन जाता है हम क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। अंडर रूट में कोई संख्या हो, यदि हम उसका जोड़ा बन जाए तो उसको क्या करेंगे, हम बाहर हो निकल जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, जो नहीं बन पाता उसको क्या करते हैं, हम कोष्टक में रख देते हैं। देखिए आपका क्या हो गया, 3 का जोड़ा बन रहा है तो क्या करेंगे, हम इसको बाहर कर देंगे, और ये आपका 2 नहीं बन पाया तो क्या करेंगे, हम इसको अंदर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8, यह होगा 6 चौको 24। ठीक, देखिए आपका हो गया 2 अंडर रूट 6 माइनस यह होगा 3 दूनी 6 अंडर रूट 2 बट्टा इसका करेंगे तो 8 माइनस 24। ठीक है, यदि हम इसका करें तो आपका होगा, देखिए अब क्या करेंगे, 24 में तो हम 8 घटा दें तो आपका क्या बचेगा, नीचे क्या बचा माइनस 16। ये आपका क्या बचा 2 अंडर रूट 6, यहाँ पर कितना बता 2 अंडर रूट 6 माइनस 6 अंडर रूट 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं तो आप इन दोनों संख्या में किसी संख्या को कॉमन करना चाहते हैं तो आप कॉमन कर सकते हैं, या इसको क्या करें, हम इसको कॉमन करना चाहें, यदि हम उत्तरमाला में आपका आंसर यह नहीं है लेकिन आपका आंसर यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम इन दोनों संख्या में किसी संख्या को कॉमन करना चाहें तो क्या कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे 2 कॉमन कर लेंगे। यदि हम इसमें तो 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 6, और यहाँ पर बचेगा 3 अंडर रूट 2 बट्टा 16। तो यदि काटेंगे 2 एक 2, 2 बटे 16 बराबर आपका क्या हो गया, अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 2 बट्टा 8 माइनस 8। यही आपका क्या है, उत्तरमाला का आंसर है। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आपका अगला सवाल, आपका यह जो 5वां सवाल आपको आवाज आवाज नहीं गया होगा क्योंकि जो माइक इसमें डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, देखिए पहला आपका दिया है साइन 30 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सभी को मानों को भरते हैं। मान भरने के लिए देखिए आपका क्या है, पहला साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यहाँ भरते हैं 1/2 1/2 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 का क्या होता है, कहेंगे 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का क्या होता है, कहेंगे कोसेक 60 डिग्री का क्या होता है, कहेंगे 2/√3, 2/√3 बट्टा फिर देखेंगे तो आपका क्या है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का क्या होता है,
कहेंगे 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का क्या होता है, cos 60 डिग्री का होता है 1/2, फिर प्लस cot 45 डिग्री का क्या होता है, cot 45 डिग्री का क्या होता है, कहेंगे 1। ठीक, ये आपका क्या हो गया, मान हमने भर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं इसमें, जो बच गया उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इस क्या करेंगे तो देखिए, 2 1 करने दो, इसका नीचे कुछ नहीं दिया था, कितना बनेगा, 1 1 करने 1, इसका गुणा कर देंगे 2 1 करने 2/2 माइनस 2/√3 बट्टा इसका करते हैं 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4, प्लस इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3, 2/3, अब प्लस आपका क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं दिया तो कितना मानेंगे 1। ठीक है, अब देखिए इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके नीचे लगा लेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 2/√3 बट्टा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 + √3 बट्टा 2/3 प्लस 1/1। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, इसका यहाँ पर लगाते हैं सवाल। ठीक है, देखिए इसका गुणा 3 में कर देंगे, देखिए √3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा 3/3 माइनस 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 बट्टा इसका गुणा हम इसमें कर दें तो क्या होगा 2/3 बट्टे इसका करते हैं, देखिए इसका गुणा हम इसमें कर दें, एक में करें तो क्या हो जाएगा 4 प्लस √3, इसका गुणा इसमें कर दे तो क्या हो जाएगा माइनस 2/3 बट्टा इसका गुणा कर दे तो क्या होगा, देखिए इसका गुणा आपस में कर देते आपका क्या होगा, कहेंगे 2/3। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए √3 से √3 आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका ऊपर क्या बचेगा, कहेंगे 3/3 माइनस 4 बट्टा 4 प्लस √3 माइनस 2/3। ठीक है, तो चलिए आगे लगा, देखिए क्या होगा आपका प्लस होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा प्लस होगा। देखिए यदि 2/3 में से आपका क्या होगा 1 यहाँ देखिए माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस है। ठीक है, कहीं प्लस माइनस है, देखिए 2/3 और 1/3 मिलकर आपका क्या हो जाएगा 3/3। ठीक है, इसको करें चलिए यहाँ पर करते हैं बराबर, ऊपर क्या कहेंगे 3/3 माइनस 4, देखिए यह क्या होगा 2 अंडर रूट और 1 अंडर रूट मिलकर आपका क्या होगा 3/3, यह क्या है +4। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम परिमेयकारी बनाएंगे, कारी अब क्या करेंगे, हम इसका परिमेयकारी बनाते हैं। चलिए हम यहाँ पर परिमेयकारी आपका बना, अब क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं यदि नीचे a प्लस बी हो तो ऊपर नीचे हम किससे गुणा करते हैं a माइनस बी से। देखिए आपका नीचे क्या है a, क्या है b, नीचे बीच में कौन चिन्ह है, कहेंगे प्लस, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, माइनस से, क्या करेंगे 4 माइनस 4 बट्टा 3/4 माइनस 4। ठीक है, गुणा करेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा a माइनस। ठीक है, यदि हम इसका गुणा करते हैं, देखिए इसका गुणा करेंगे तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाला का आपका क्या कर लेते हैं, हल कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 का आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर है ठीक, यदि हम इसका कर देखिए सेम सेम संख्या तो हम लिख सकते हैं 3/3 4 का होल स्क्वायर, फिर इसमें गुणा आपका करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या करेंगे, इसका गुणा यदि हम इसमें कर देते हैं तो आपका हो जाएगा देखिए -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है माइनस, ठीक है, ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, देखिए यह संख्या और यह संख्या आपका क्या है, सेम सेम है, इसको थोड़ा हम गलत कर दिया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे a माइनस बी का, सॉरी यहाँ देखिए a माइनस बी का आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह लगाएंगे, गुणा करने में बहुत आपका लंबा हो जाएगा, ये आप सूत्र भी जानते होंगे। इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे, क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में भी आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपका क्या होता है, कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपका यह सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा -2ab। अब क्या करेंगे, हम इसके जगह पर आपका प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ करेंगे बराबर, आपका होगा कहेंगे 3/4 का होल स्क्वायर प्लस
4 का होल स्क्वायर माइनस 2, 3 का बी ए का मान क्या है 3 अंडर रूट 4 इंटू 4, ठीक है, बट्टा देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 का अंडर रूट 4 का मान कितना होता है कहेंगे 4, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट केवल हट जाएगा, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक को 24, 24 अंडर रूट 4, और आप जानते हैं अंडर रूट 4 का मान कितना होता है कहेंगे 2, ठीक है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। यदि हम इसका कर दें तो आपका होगा 9 का 18 9 सत्ताईस 9 36, ठीक है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 3 है, देखिए यहाँ पर कितना है 3 9 लिख दिया, 3 3 की 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, ठीक है, तो क्या है 3 4 अंडर 3 है, यहाँ देखिए गलती है, यहाँ 3 रहेगा, या क्या क्या है तब 3 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, देखिए यहाँ पर यहाँ पर 3 नहीं है 4 नहीं है 3 है, ठीक है, 3 है, यहाँ पर भी आपका क्या होगा 3, यहाँ पर भी आपका क्या है 3, यहाँ पर भी आपका क्या होगा 3, यहाँ पर भी आपका क्या होगा अंडर रूट 3, देखिए यहाँ पर भी आपका क्या होगा 3, स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 3, इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 9 3 की 27 माइनस 16, ठीक है। आप देख लीजिएगा पीछे वीडियो करके आपका दिया है, देखिए यहाँ पर हमने निकाला पर मैं जो यहाँ पर क्या था वहाँ थोड़ा हमसे गलती हो गया था, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 है, ठीक है, यहाँ थोड़ा हम प्लस लीजिए, यदि 4 होता तो हम 4 का वर्गमूल करके निकाल दिए होते 2 होता है, ठीक है, यानी अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2 हम पहले ही लिख दिए होते, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर आपका कितना है कहेंगे 3, ठीक 3 है, यदि हम इसका गुणा करते हैं तो 9 3 आपका क्या हो जाएगा 27, ठीक है, 9 3 आपका क्या हो जाएगा 27, ठीक है, 27 लिख देंगे यहाँ पर प्लस 16 माइनस इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका 24 अंडर रूट 3, ठीक है, इसका करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यदि 16 में से यदि हम 16 27 में से 16 घटा देता है कितना बचेगा 11, ठीक है। यदि देखिए अब क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, 16 27 आपस में जोड़ देंगे 6 6 6 12 12 1 13 यानी 3 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 बट्टा 23 बट्टा 21, यही आपका क्या 11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, हमने मान लिखते समय हम 4 लिख देते, ठीक है, 3 की जगह हम क्या कितना लिख दिए थे 4 लिख देते, तो आप इसको एडिट कर लीजिएगा और सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। यदि इसमें कोई आपको डाउट हो, यहाँ पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें किए हैं, देखिए इसमें किए हैं 3 दूनी 6, 6 चौको 24, लेकिन यहाँ पर क्या होता है अंडर रूट 3 होगा, ठीक है, तो अंडर रूट 3 आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। यदि आपको इसमें कोई कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, और थोड़ा मोड़ा आप क्या करिए क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको वीडियो स्पष्ट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है, जहां जहां हम गोद दिए वहां पर आप 3 लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसके बाद यदि आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। चलिए आपका अगला सवाल हम पढ़ते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है 5 का स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर दिया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर दिया आपका प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए मान को भरते हैं, आपका आपका हो जाएगा 5 5 आवाज यदि आपको स्पष्ट सुना रहा है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। देखिए कास क्या दिया है, कास 60 डिग्री, कास 60 डिग्री का मान कितना होता है कहेंगे 1/2, आपका हो गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस, ठीक है, फिर दिया आपका 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, आपका क्या हो गया सेक 30 का मान कितना होता है कहेंगे 1/√3 2/√3 गुड़े 2/√3 का क्या हो आपका होल स्क्वायर माइनस टेन 45 डिग्री, टेन 45 का मान कितना होता है 1, इस पर भी आपका क्या है होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है कहेंगे 1/2, इस पर भी आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कास 30 का मान कितना है कहेंगे √3/2, √3/2, इसका भी हम क्या करेंगे आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका लगाते हैं सवाल, देखिए आपका हो गया 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस यह हुआ 4 गुड़े
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3, अंडर रूट 3 है ना, इसके लिए क्या होगा स्क्वायर से अंडर रूट के वाला आपका क्या होता है कट जाता है, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, बट्टा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। यदि देखिए इन सभी संख्याओं का यदि हम गुणा कर दें बराबर देखा 5 एकन्ने 5 बट्टा 4 प्लस 4 चौक को 16 बट्टा 3 माइनस 1, नीचे कुछ नहीं दिया तो कितना मानेंगे 1, ठीक है, प्लस देखिए इसका हर क्या है बराबर है तो अंश को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे 4 बट्टा 4, 4 एकन्ने 4, यानी आपका नीचे कितना आ गया 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे इन संख्याओं को क्या करेंगे जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। यदि करें या तो आप क्या करेंगे इन सभी संख्याओं का लॉसो निकाल कर लगाएंगे, ठीक है। तो लॉसो निकालने में आपको थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो लॉसो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे 5, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 15, यदि 16 का गुणा 4 में करेंगे 6 चौक को 24, हासिल बचल 2, 6 एकन्ने 6, 6 और 2 क्या हो जाएगा आपका 64, ठीक है, 16 चौक को 64, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो 4 तिहाई आपका क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 बट्टा 2, नीचे आपका कितना है 1, नीचे 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। देखिए आप क्या क्या करेंगे यदि 64 में यदि हम 15 जोड़ने से क्या होगा देखिए 5 4 9, यह क्या हो जाएगा देखिए 1 और 6 क्या हो जाएगा आपका 1 6 आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 8, 1 6 7 सॉरी बट्टा 12 माइनस 1 बट्टा 2। अब क्या करेंगे हल करेंगे, फिर इसका गुणा हम इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें कर देंगे, ठीक है। जैसे आप इसका गुणा इसमें करेंगे देखिए इसका गुणा यदि 2 में कर दें देखिए इसका 9 दूना 18, 7 दूना 14, 14 क्या हो जाएगा 15 माइनस इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो देखिए इसका गुणा हम इसमें किए 12 करने 12 बट्टा 12 दूनी 24। अब क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है, घटाएंगे तो आपका क्या देखिए यदि हम 8 में से 2 घटा देते आपका क्या बचेगा कहेंगे 6 और 5 में से 1 घटा देते आपका क्या बचेगा 4, यदि यहाँ कितना है 1, नीचे आपका कितना है 24, देखिए आपका दोनों संख्या 2 से कटेगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा और इसको काटेंगे तो क्या होगा 7 और 3, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा 73 बट्टा 24, ठीक है। यदि यही आपका आंसर है, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए इसके बाद हम पार्ट 2 पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।